वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाश शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यहाँ इंग्लिश सेशन और इस लेक्चर में मैंने 200 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं एंड द टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलने वाले। वर्ब कहता है कि आप जैसा कहें मैं उसी को फॉलो करूंगा, आपको फॉलो करूंगा। सब्जेक्ट अगर वर्ब दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट अगर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब को देखना है। नाउ इन दिस 200 क्वेश्चन सेट में मैं फोकस करूंगा, सब्जेक्ट आपके पास रहेगा और उसके अकॉर्डिंग वर्ब्स को फिलअप करना है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन सेज, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ही है। टोटल क्वेश्चंस 200 जो हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज द राइज एंड फॉल डैश कॉज्ड बाय द स्टॉर्म। सो यहां सब्जेक्ट है राइज एंड फॉल, ठीक है, सिंगल यूनिट है, उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो राइज एंड फॉल डैश कॉज्ड बाय द स्टॉर्म। द राइज एंड फॉल जो है वह एक सिंगल एंटिटी की तरह यूज हो रहा है। सो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपके पास जो वर्ब होनी चाहिए वो अभी सिंगुलर होनी चाहिए। इज एंड आर, सिंगुलर इज, सो यहां पर आएगा इज। सो द राइज एंड फॉल इज कॉज्ड बाय द स्टॉर्म। स्टॉर्म के द्वारा ही, स्टॉर्म ही एक कारण है जिसके द्वारा राइज एंड फॉल आता है। राइज एंड फॉल इन द सेंस ये कह रहा है ज्वार भाटा, समुद्र में जो उतार चढ़ाव आते हैं, तूफान आते हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, तो उसकी बात कर रहा है। द राइज एंड फॉल इज कॉज्ड बाय द स्टॉर्म। नेक्स्ट, मिस्टर बोस और मिस्टर घोष। देखिए यहां जो सब्जेक्ट है वह मिस्टर बोस है और का मतलब है या। मिस्टर घोष एट ए टाइम सिंगल पर्सन की बात कर रहा है। तो जब सिंगल पर्सन की बात करते हैं, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सो वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। सो माय डियर फ्रेंड, वाज और वेयर, सिंगुलर इज वाज, सो यहां पर फिल करेंगे वाज से। सो मिस्टर बोस और मिस्टर घोष वाज टू गिव द क्लास। नेक्स्ट, अ फ्यू मैन, MEN मैन, ठीक है, डैश गुड नेचर्ड। इज और आर, यहां देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है, सो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। सो आर गुड नेचर्ड। मेनी अ मैन, इट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आएगा। वांट और वांट्स, तो वांट्स आ जाएगा इसके लिए, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है जिसमें एस या एस लगा हुआ है, वह सिंगुलर आता है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, अगर कोई नाउन कैट है, ठीक है, तो उसका प्लूरल फॉर्म आता है कैट्स। देखिए यह अगर हमारे पास सिंगुलर है तो यह हमारा प्लूरल हो जाएगा नाउन के केस में। अगर वर्ब का केस देखें तो अगर वांट है और यह वांट्स हम बात करते हैं एस लगा करके या ES लगा करके, तो वांट्स जो होगा वह सिंगुलर है और वांट जो है वह प्लूरल है। यह दोनों आपस में चेंज होते हैं। नाउन के केस में एस या ES लगाने से प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब के केस में एस या ES अगर लगा रहे तो वह सिंगुलर होता है। नेक्स्ट, ईच एप्पल, हर एक एप्पल, ठीक है, तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सो वाज और वर, वाज होगा। सो द सेंटेंस वुड बी ईच एप्पल वाज रॉटन। प्रत्येक सेब जो है ना वह सड़ा हुआ है, ठीक है। एवरी प्लेयर डैश प्लेड वेल। एवरी प्लेयर की बात करते हैं, हर एक प्लेयर इज अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो एक टीम में, जैसे क्रिकेट एक टीम है, क्रिकेट मैच में जो है ना आपका एक टीम है, उस टीम में 11 प्लेयर्स हैं, तो हर एक प्लेयर ने क्या किया, अच्छा खेला है। सो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब होगा, हैज वुड कम हियर, सो हैज। सो एवरी प्लेयर हैज प्लेड वेल। नेक्स्ट, ऑल काउज, गायें, जितनी भी गायें हैं, ठीक है, डैश एनिमल्स, ठीक है, तो जितने भी गाय हैं, प्लूरल फॉर्म में कह रहा है, तो ये प्लूरल जो है ना आपका सब्जेक्ट हो गया। सो आर एनिमल्स।
नेक्स्ट सम मिल्क, फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क की बात करते हैं, सम लगा रहे या ना लगा रहे इट डजंट मैटर, लेकिन मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, सो मिल्क हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, सो सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इज आएगा, सो सेंटेंस वुड बी सम मिल्क इज नीडेड। नेक्स्ट ऑल द शुगर डैश कंज्यूम्ड, देखिए यहां पर माय डियर फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं ऑल द शुगर अनकाउंटेबल है, सो इसलिए इज का यूज होगा। ऑल डैश रेडी नाउ, देखिए यहां पर ऑल की बात करते हैं, तो यहाँ ऑल की जब बात करते हैं तो यह संपूर्ण होल, एज अ होल सिंगल इंटिटी की बात कर रहा है। ऑल का मतलब जितने वहाँ पर बैठे हुए, जैसे कि क्लासरूम में ऑल स्टूडेंट्स, तो एक सिंगल इंटिटी की बात करेंगे, ग्रुप की बात करते हैं, इसलिए ऑल के बाद यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑल यहाँ ट्रीट करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आएगा, सो इज, सो सेंटेंस वुड बी ऑल इज रेडी नाउ, जितने भी हैं उसको हम एक धागे में बांध करके एक सिंगल एंटिटी की तरह हम यूज कर रहे हैं, सो ऑल इज रेडी नाउ। नेक्स्ट आई विल टेल यू ऑल दैट डैश डिस्कस्ड, सी आई विल टेल यू, मैं आपको कहूंगा, ऑल जितना भी है सब कुछ आपको हम कह देते हैं, दैट डिस्कस्ड हो चुका है या होने वाला, ठीक है, तो आई विल टेल यू, ठीक है, तो ऑल दैट यहां पर भी जितने भी डिस्कशन के मैटर हैं उस सभी को एक धागे में बांध करके एक हम सिंगल एंटिटी की तरह यूज कर रहे हैं, सो क्या हो जाएगा, वाज। The sentence would be I will tell you all that was discussed. I have just seen the students, ठीक है, all यहाँ पर is here होगा या are here होगा, so I have just seen the students, सब्जेक्ट है, ठीक, ऑल किसके बारे में बोला जा रहा है, द स्टूडेंट्स के बारे में बोला जा रहा है, तो द स्टूडेंट्स के बाद यहाँ पर जितने भी हैं सभी प्लूरल की तरह यूज हो रहे हैं, जितने भी हैं सभी को मैंने देखा, ऑल स्टूडेंट्स को मैंने देखा, एक भी स्टूडेंट्स उसमें से अगर छूट जाता तब हम उस चीज़ को नहीं कहते कि सभी स्टूडेंट्स को मैंने देखा, सपोज आई हैव 4000 स्टूडेंट्स, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को मैंने देखा, ठीक है, और टोटल को मैंने देखा, सो प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट है, सो प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, आर का यूज यहाँ पर होगा। सो यहाँ देखिए आई हैव जस्ट सीन द स्टूडेंट्स ऑल आर हियर, सभी यहां पर जितने मेरे पास स्टूडेंट्स 4000 है सभी मेरे पास हैं एज अ प्लूरल की तरह, क्योंकि काउंटेबल है यहां पर। आई हैव चेक द फैंस, ऑल फैंस है यहां पर, देखिए द फैंस जितने भी टोटल फैंस है प्लूरल में है, सो ऑल आर ओके। नेक्स्ट एवरीवन यानी प्रत्येक की बात कर रहे हैं, इज एवरीवन इज सिंगिंग, ठीक है, 14(1) क्या कह रहा है, एवरीवन इज सिंगिंग, इज आएगा यहां पर, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। नो वन, यहां पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इन द रूम तो वाज हो जाएगा, सो नो वन वाज इन द रूम। समबडी डैश स्टोलन माई शूज, हैज, somebody has, क्यों, क्योंकि somebody जो होगा वह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। नेक्स्ट neither of the bags, either ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, was हो जाएगा, सो neither of the bags was black, ठीक है, दोनों बैग्स जितने भी हैं, ठीक है, कोई भी बैग इसमें से, तो हर एक बैग की बात करेंगे यहाँ पर, तो हर एक बैग जो होगा कोई भी ब्लैक नहीं है। मान लेते हैं कि हमारे पास 4 बैग है, तो नाइदर ऑफ द बैग्स मतलब इसमें से कोई भी बैग, यह रेड हो जाए, यह जो है ना हमारे पास ग्रीन हो जाए, या येलो हो जाए, या जो है ना सियान हो जाए, तो ब्लैक तो नहीं है कोई भी बैग, तो नाइदर ऑफ द बैग्स, ये जितने भी बैग हैं इसमें से कोई भी बैग जो है ना वह, तो हर एक बैग को हम चेक करके हम बता रहे हैं, तो इसलिए नाइदर ऑफ द बैग्स वाज ब्लैक। आइदर ऑफ द बुक्स, सेम आइदर में भी क्या होगा, बुक्स के बाद आइदर है, ठीक है, तो इज होगा, क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि आइदर नाइदर, इस मान लेते हैं कि 2 हमारे पास बुक्स है, एक बुक्स ये है और दूसरा बुक्स हमारे पास ये है, तो आइदर ऑफ द बुक्स यूजफुल, ठीक है, देखिए यह भी हम बोलते हैं कि यूजफुल है, काम का है, यह भी यूजफुल है, ठीक है, तो आइदर ऑफ द बुक्स मतलब इस या तो ये दोनों में से हम देख रहे हैं, तो इंडिविजुअली को हम चेक कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा। माय डियर फ्रेंड, नोबडी, ठीक है, नोबडी का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये, मान लेते हैं कि बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर है, सो किसी ने भी पेन को नहीं लाया, किसी के भी पास पेन नहीं, तो नोबडी हैज
हैज अ पेन, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स के कलेक्शन में, ग्रुप में से हर एक की बात कर रहे हैं, सो अ वॉच, हैज हो जाएगा यहां पर। सो ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ वॉच, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, यहां पर 21 नंबर क्वेश्चन, मेनी ऑफ द बॉयज, मेनी ऑफ द बॉयज, जैसे मेनी ऑफ द बॉयज आ गया, सो मेनी ऑफ और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है यहां पर, लेकिन मेनी ऑफ के बाद सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट आता है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का हम यूज नहीं करेंगे। सो यहां पर मेनी ऑफ द बॉयज में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, सो आर हो जाएगा। सो मेनी ऑफ द बॉयज आर लेबोरियस। टू ऑफ द पियोन्स, ठीक है, पियोन्स के पहले टू नंबर की बात कर रहे हैं, तो यह वन की बात नहीं कर रहा, टू की बात कर रहा हूं। वन ऑफ द हो जाएगा तो सिंगुलर, लेकिन टू ऑफ द, फाइव ऑफ द गर्ल्स, सभी में प्लूरल वर्ब का यूज हम करेंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। टू ऑफ द पियोन, जितने भी पियोन्स हैं उसमें से दो, तो जो है ना बहुवचन आ गया, प्लूरल का यूज करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हैव का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो होगा टू ऑफ द पियोन्स हैव गॉन होम, ठीक है। फाइव ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स जितने गर्ल्स हैं, मान लेते हैं कि 4000 गर्ल्स होगा, उसमें से 5, तो वह 5 जो होगा वह भी प्लूरल की तरह यूज होगा। तो 5 ऑफ द गर्ल्स एब्सेंट है, तो वर एब्सेंट हो गया, ठीक है। सो 5 ऑफ द गर्ल्स वेर एब्सेंट। अ फ्यू ऑफ द एग्स, अ फ्यू ऑफ द, अ फ्यू है, ठीक है, एग्स, यह भी हमारे पास क्या होगा, यह भी हमारे पास क्या होगा, प्लूरल की तरह यूज होगा। सो अ फ्यू ऑफ द एग्स आर बैड। हाफ ऑफ द एप्पल्स, एप्पल्स जितने एप्पल्स मान लेते हैं कि 4000, मान लेते हैं कि हमारे पास 50 एप्पल्स हैं, तो 50 का हाफ कितना होगा, 50 का हाफ हो जाएगा 25, यह भी तो प्लूरल है। सो हाफ ऑफ द एप्पल्स आर गुड, जितने भी हमारे पास एप्पल्स हैं उसमें से हाफ, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास 50 एप्पल्स हैं, तो उसका हाफ कितना, 25, यह भी प्लूरल। हाफ ऑफ द शुगर, हाफ ऑफ द शुगर, शुगर देखिए अनकाउंटेबल है, तो उसका आधा कहें वह भी अनकाउंटेबल होगा, 1/4 कहें वह भी अनकाउंटेबल, उसको हम काउंट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सो शुगर के केस में अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करें क्योंकि सिंगुलर नाउन की तरह इसको ट्रीट करते हैं। सो सब्जेक्ट इज सिंगुलर, चाहे हाफ ऑफ द शुगर हो, 1/4 ऑफ द शुगर हो, 1/8 ऑफ द शुगर हो, 1/10 ऑफ द शुगर हो, ठीक है। 1 kg शुगर होगा, उसका 1/10 100 ग्राम होगा, सो वह भी अनकाउंटेबल होगा। सो उसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट की तरह प्लूरल वर्ब का भी उसके अकॉर्डिंग, प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का हम यूज कर रहे हैं। सो my dear friend, sentence would be half of the sugar was there, no friend and no relative, कोई भी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज कर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हैज, ठीक। नो फ्रेंड एंड नो रिलेटिव हैज एनीथिंग टू ऑफर। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, हम हर एक की बात करते हैं, जितने भी मैन हैं उसमें भी प्रत्येक, और जितने भी वुमेन हैं उसमें भी प्रत्येक है। सो एवरी मैन एंड एवरी वुमेन क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हैज, ठीक है। सो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हेंस द सेंटेंस वुड बी एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज सम अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, मोस्ट वुमेन, मोस्ट वुमेन, WOMEN इज रिटन हियर, मोस्ट वुमेन मीन्स अधिकांश महिलाएं जो हैं, सो प्लूरल सब्जेक्ट है, सो प्लूरल वर्ब की यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब हो जाएगा थिंक, थिंक वुड बी द प्लूरल वर्ब, थिंक्स हैज सिंगुलर वर्ब, थिंक प्लूरल वर्ब है। माय डियर फ्रेंड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, थिंक जो है वह उसमें एस या एस लगने से सिंगुलर बन गया है, तो सिंगुलर में एस या एस लगाएंगे वर्ब में, और जबकि अगर सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन में एस या एस लगने से प्लूरल हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब अधिकांश जो छात्र हैं या विद्यार्थी जो हैं वह वर बिजी होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर बिजी हो गया। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको समझ में लग रहा है, आई होप आपको समझ में लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन में भी मैं थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थ्योरी वाइज की तरह नहीं, बट यहाँ पर हम कुछ कुछ इंडिकेट करें कि कैसे आया है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम, देखिए टाइम अनकाउंटेबल है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सिंगुलर की तरह यूज होगा, सो इज लॉस्ट होगा। देयर डैश अ फॉरेस्ट, माय डियर फ्रेंड यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो वहां देयर से हम स्टार्ट करेंगे, देयर
अ फॉरेस्ट किसके लिए हो रहा है यहाँ पर, तो अ फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा। अ फॉरेस्ट वुड बी ट्रीटेड एज डमी सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए डमी सब्जेक्ट हम अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पर डमी सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करते हैं, और डमी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वर्ब नहीं आएगा। वर्ब जिसके लिए हम यूज करें उसके अकॉर्डिंग है। अ फॉरेस्ट है सो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना, अ फॉरेस्ट जो है ना वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। सो वाज और वर, वाज होगा, सो देयर वाज अ फॉरेस्ट। माय डियर फ्रेंड, इट इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट, देयर डैश टेम्पल्स। यहां पर देखिए देयर डमी सब्जेक्ट है, टेम्पल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का हम यूज करेंगे। टेम्पल्स जो है वह प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, सो वर हो जाएगा। सो देयर वर टेम्पल्स। नाउ ऑल द apparatus, apparatus जो है ना वो ऑल द apparatus होगा, वह सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सो सिंगुलर वर्ब इज हो जाएगा यहाँ पर न्यू। योर इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हम करेंगे, सो योर इंफॉर्मेशन इज बेसलेस। नेक्स्ट, देयर नॉलेज जो है, नॉलेज ऑफ ग्रामर की नॉलेज जो है ना वो अनकाउंटेबल है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इज। हेंस द sentence would be that their knowledge of grammar is sound. There there's heavy traffic on the road, heavy traffic है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ध्यान से, सो सिंगुलर सब्जेक्ट देयर तो ये हम डमी की तरह यूज किया, ठीक है, तो हैवी ट्रैफिक है वह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब वाज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। म्यूजिक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज एन आर्ट। इलेक्ट्रिसिटी सिंगुलर सब्जेक्ट है, रन्स आवर ट्रेन्स। इलेक्ट्रिसिटी रन्स आवर ट्रेन, क्यों, क्योंकि यह सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, द विलेज फॉक, ठीक है, फॉक लोक नृत्य होते हैं, यहाँ पर विलेज फॉक की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, यह प्लूरल सब्जेक्ट है, सो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए द विलेज फॉक जो है वह प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे, सो हो जाएगा यहाँ पर हैव बीन। The village folk have been invited. My dear friend, अब 41 देखिए नंबर, वर्मिन डैश destroyed the crops. वर्मिन सम टाइप ऑफ परजीवी होता है, ग्रुप आते हैं, तो ये वर्मिन जो है यह प्लूरल सब्जेक्ट है, सो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमारे पास जो वर्ब आएंगे वह भी प्लूरल होगा। सो वर्मिन और यहाँ पर हैज़ और हैव है, प्लूरल होगा हैव, so vermin have destroyed the crops. Next, those people does sometimes sorting. Those people यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, सो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा वर, सो दोज पीपल वर समटाइम्स सॉर्टिंग। द न्यूज़ देखिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, न्यूज़ इंफॉर्मेशन जो शब्द है ये सभी सिंगुलर आते हैं, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इज वुड बी द सिंगुलर वर्ब, सो यहाँ पर आएगा इज। द न्यूज़ ही गेव मी इज वेरी प्लीजेंट। नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इज आएगा यहाँ पर। द यूनाइटेड नेशंस इज वर्डलेस नाउ। नेक्स्ट, रिकेट्स जितने भी डिजीज हैं, रिकेट्स है, मिजल्स है, ये सभी आपके पास देखने में लगता है प्लूरल है, बट ये सिंगुलर होते हैं। रिकेट्स इज और आर, चूंकि ये सिंगुलर है, हैंस सिंगुलर वर्ब का यूज होगा इज अ डेंजरस डिजीज। नेक्स्ट, देयर, अब देखिए देयर ये डमी सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में जब सब्जेक्ट आपका नहीं रहता है तो वहाँ पर देयर एज ए डमी सब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो जिसके लिए यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हम करेंगे। सो बैरक्स जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इज, सो देयर इज अ बैरक्स। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, बट यह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर है नाउन, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज हम करेंगे हैज। Hence the sentence would be economics has no attraction for me. Next, his mathematics
डैश पुअर। देखिए मैथमेटिक्स अगर आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट हिज मैथमेटिक्स, इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स में की जो वो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वह उसके लिए पुअर है, यानी उसके समझ में नहीं लगता है। तो यहाँ पर हिज मैथमेटिक्स होगा तो इसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। हिज मैथमेटिक्स यानी उसका जो गणितीय जो अप्रोच है वह कठिन है, उसमें वह कठिन है, तो इसीलिए यहाँ पर आर का यूज होगा। वह यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज हो रहा है, मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फोनेटिक्स, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सो इज यहाँ पर आएगा। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हिज फोनेटिक्स के मतलब है कि फोनेटिक्स के लिए, फोनेटिक्स की जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो उसके गुणधर्म होंगे वो प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, आर होगा यहाँ पर। सो हिज फोनेटिक्स आर वीक। नेक्स्ट 5 and 5-10, यहाँ पर सम है, अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा, तो वहाँ पर अलजेब्रिक जब ऑपरेशन होगा, सो इस केस में हम यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर आप चाहें तो प्लूरल सब्जेक्ट की भी तरह ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर दोनों हो सकता है, दोनों हो जाएगा। इज 10 भी कह सकते हैं या तो आर 10 भी कह सकते हैं। 5 and 5 इज 10, यह भी करेक्ट होगा। 5 and 5 आर 10, यह भी करेक्ट होगा। माय डियर फ्रेंड 3 times 3, ठीक है, 3 times 3, यह भी अलजेब्रिक ऑपरेशन है। यहाँ पर 3 गुना 3 9 के बराबर होता है, तो 3 times 3 अगर आप इज देना चाहें तब पर भी करेक्ट होगा, आर देना चाहें तब पर भी करेक्ट होगा। माय डियर फ्रेंड 4 from 6, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, सॉरी 4 from 6, या 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर जो है ना हम इज का यूज कर लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, डिवीजन का है। सो ये क्या दे रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके हुए यह हमारे पास आ जाएगा गिव्स। सो 50 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स 5। नेक्स्ट नन ऑफ द टीचर्स, टीचर्स में कोई नहीं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, नन ऑफ, और उसके बाद फॉर्मेट है नन ऑफ, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। सो नन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट होगा। सो इसके लिए जो है ना सिंगुलर वर्ब का यूज हम करेंगे। सो नन ऑफ द टीचर्स इज हियर। इस तरह से ये जो सेंटेंस है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर 56 की बात करते हैं, सो नन ऑफ देम, सिंगुलर सब्जेक्ट वांट्स यहां पर आएगा। वन एग्जामिनी, जो एग्जाम दे रहा है, ठीक है, स्टिल राइटिंग, क्या हो जाएगा, वन एग्जामिनी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इज वन ऑफ द टीचर्स, ठीक है, वन ऑफ द टीचर्स, उसमें से कोई एक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इज सो यंग, वन ऑफ द टीचर्स इज सो यंग। नेक्स्ट मच मनी जो है वह अनकाउंटेबल नाउन होगा, उसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब आएगा इज लॉस्ट। सो हो जाएगा मच मनी इज लॉस्ट। नेक्स्ट मच ऑफ द सॉल्ट डैश डर्टी। यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर सॉल्ट जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये अनकाउंटेबल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब के यूज होंगे। यहाँ पर इज का यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। सो मच ऑफ द सॉल्ट इज डर्टी। अ नंबर ऑफ टीचर्स और द नंबर ऑफ टीचर्स, देखिए अ नंबर ऑफ, ठीक है, और द नंबर ऑफ, जैसे ही द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे, सो यह पूरा का पूरा ट्रीट होगा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यहाँ पर वाज का हम यहाँ पर यूज कर लिए। अ नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है, सो यह टोटल हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, इसके लिए हम यहाँ पर वर का यूज करेंगे। सो a number of teachers were there, the number of teachers was 10, ठीक है, the number of teachers was 10। now my dear friend 63 नंबर देखते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। यहाँ पर प्लूरल है, एंड से जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट है, मतलब प्लूरल से जो सब्जेक्ट हो गया, सो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे आर नेसेसरी। सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी। नेक्स्ट प्लेंटी ऑफ ऑरेंजेस, देखिए प्लेंटी ऑफ ऑरेंजेस, प्लेंटी बहुत सारे हैं ऑरेंजेस ऑन द टेबल, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब का यूज हो जाएगा देयर, ठीक है। वंस अगेन यहाँ पर देखिए द डमी सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो दिस
जिसके बाद प्लेंटी ऑफ मिल्क है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आपका फिलअप होगा यहाँ पर। सो प्लेंटी ऑफ मिल्क की बात कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे मिल्क हैं, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे इसको, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आएगा तो यहाँ पर वाज आ जाएगा, हेंस सब्जेक्ट हेंस द सेंटेंस वुड बी देयर वाज प्लेंटी ऑफ मिल्क इन द जार। नेक्स्ट, अ ग्रेट डील ऑफ मैंगोज, देखिए ग्रेट डील ऑफ मैंगोज है, ठीक है, और डैश हियर, यहां पर यहाँ अ ग्रेट डील ऑफ मैंगोज की बात कर रहे हैं, सो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और अ ग्रेट डील ऑफ मनी, सिंगल अनकाउंटेबल नाउन है मनी, हेंस सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज यहाँ पर कर लेंगे। अ ग्रेट डील ऑफ मनी इज लॉस्ट, अ डजन बुक्स, अ डजन बुक्स, बुक्स हैं लेकिन कितने हैं, 12 हैं, 12 सिंगल इंटिटी का यूज करते हुए यहाँ पर अ डजन बुक्स का मतलब एक दर्जन किताबें, ठीक है, तो एक दर्जन किताबें अगर होगा तो जो है ना प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब की हम यूज करते हुए यहाँ पर आर लिखेंगे, अ डजन बुक्स आर देयर, एक दर्जन किताबें हैं, तो एक दर्जन किताबें का मतलब है 12 किताबें हैं, 12 किताबें प्लूरल में है, अगर एक किताब रहता तो सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर काउंटेबल है, 100 बॉयज, 100 लड़के के कम, इसके लिए यहां पर क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड, यहां पर हैव का यूज करते हुए 100 बॉयज हैव कम, नाउ 5000 पीपल, ठीक है, 5000 पीपल जब है तो ये देखिए 5000 लोग हैं, रहते हैं मेरे गांव में, तो इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लिव, ठीक है, सो 5000 पीपल लिव इन माई विलेज। नाउ डजन्स ऑफ बुक्स, ठीक है, दर्जनों किताबें, कितने दर्जन है नहीं कह सकता लेकिन दर्जनों किताबें हैं, इसीलिए यहां पर प्लूरल जो है ना सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे आर, सो डजन्स ऑफ बुक्स आर हियर। नेक्स्ट 72 थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सिमिलर वे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों की संख्या में लोग हैं, सो प्लूरल सब्जेक्ट है सो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, वर का यूज यहां पर हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर किल्ड, बिलियंस ऑफ स्टार्स, देखिए बिलियंस ऑफ स्टार्स है सो मिलियंस बिलियंस, ठीक है, बिलियंस और बिलियंस जो है यहाँ पर बिलियंस ऑफ स्टार प्लूरल वर्ब है इसलिए सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, आर यहाँ पर हो जाएगा, देयर इन द स्काई, नो बॉय ऑफ दैट नेम, नो बॉय ऑफ दैट नेम, इस नाम उस नाम का कोई भी लड़का, ठीक है, कम, तो नो बॉय है यहाँ पर तो प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर है सो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब हैज हो जाएगा यहाँ पर, सो नो बॉय ऑफ दैट नेम, ठीक है, हैज कम, नो पेन ऑफ दैट कलर, ठीक, इसमें भी हो जाएगा इज बनाएगा, यहाँ पर इज फील होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ गया, ठीक है, नो बॉयज, यहाँ पर देखिए नो बॉयज ऑफ दैट नेम, नो बॉय था तो सिंगुलर सब्जेक्ट, नो बॉयज अगर है तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया इसीलिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, हैव कम, नो पेन्स, यहाँ पर देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज होगा, आर हियर, मोर देन 10 पर्सन्स, 10 से अधिक व्यक्ति हैं, यहाँ पर 10 से अधिक लोग हैं, कम, तो यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज होगा, हैव का यूज हम यहां पर कर रहे हैं, मोर देन 1 पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति है, प्लूरल सब्जेक्ट है सो प्लूरल सब्जेक्ट यहां पर देखिए मोर देन 1, मोर देन एक से अधिक, तो यहां पर क्या होगा कि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा यहां पर, ठीक है, सो हैज कम 1 और 2 गर्ल्स, एक या तो 2 लड़कियां, ठीक है, या तो एक या तो 2 लड़कियां, तो यहां पर देखिए प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज होगा, आर डांसिंग। नाउ हाउसेस ऑफ दिस टाइप, हाउसेस ऑफ दिस टाइप एक टाइप है लेकिन हाउसेस की बात कर रहे हैं, हाउसेस की जब बात करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, हैव 5 रूम्स, ठीक है, 5 रूम्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स, किताबें हैं लेकिन उसकी प्रिंटिंग जो है ना वह क्या है, डैश
ओवर, तो प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं वह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, इसीलिए इज ओवर होगा। द पेजेस, पेजेस जो है प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ऑफ दिस बुक, इस किताब की पन्ने जो है, तो वह प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब इज नहीं आकर के आर होगा। सो माय डियर फ्रेंड, इन दिस वे 82 नंबर में द प्रिंटिंग ऑफ दिस बुक्स, ऑफ द बुक्स, ठीक है, इज ओवर। ठीक है, नाउ यहाँ पर प्रिंटिंग जो है वह सब्जेक्ट है, यहाँ पर द पेजेस ऑफ दिस बुक, इसका मतलब पेजेस जो है ना वह सब्जेक्ट है। ठीक है, देयर डैश अदर बैग्स, यहाँ पर देखिए देयर डमी सब्जेक्ट है, बट अदर बैग्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हम करेंगे, अदर बैग्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अदर बैग्स जो होगा वह प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, आर का यूज होगा। देयर वंस अगेन डमी सब्जेक्ट, बट अनदर बैग, अनदर बैग और अदर बैग्स, अनदर बैग जो होगा वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, अदर बैग्स वह प्लूरल सब्जेक्ट है। अनदर बैग के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इज। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का एक टीम है, तो टीम जो है वह एक सिंगल यूनिट इंटिटी की बात कर रहा है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हैज बीन, हैज यहाँ पर आएगा, बीन सेलेक्टेड माय डियर फ्रेंड। अब नेक्स्ट 87 नंबर देखिए, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स का एक समूह है जिसको गैलेक्सी बोलते हैं। सो इट्स अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इज और आर में से सिंगुलर है हमारा इज, सो इज यहाँ पर आएगा। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स इज ट्विंकलिंग इन द स्काई। नाउ द विक्ड, विक्ड जो है वह दुष्ट होता है, यह प्लूरल सेंस में करते हैं यूज, सो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे आर। पनिश्ड, द विक्ड, द लगा हुआ है विकेट के साथ, सो आर का यूज यहां पर कर। लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो ये जो हमारा बुक का नाम है, ये बुक का नाम सिंगुलर के रूप में हम यूज करेंगे यहां पर इज अ पॉपुलर बुक, बुक भी दिया हुआ है इज अ पॉपुलर बुक ना। गुलिवर्स ट्रेवल्स, यह भी बुक है, इज एन इंटरेस्टिंग बुक हो जाएगा, सो इज का यहां पर यूज करेंगे। सो गुलिवर्स ट्रेवल्स, जो बुक का नाम है गुलिवर्स ट्रेवल, एक्चुअली जो गुलिवर ने ही लिखा है और उस बुक का भी नाम गुलिवर्स ट्रेवल है, इज एन इंटरेस्टिंग बुक है। हेल्प द मैन हु किसके लिए यूज हुआ है, मैन के लिए यूज हुआ है, सो वह क्या है, पुअर है, इज पुअर होगा। द बॉय हु वाज इंटेलिजेंट, किसके लिए हु का यूज हुआ है, बॉय के लिए यूज हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बॉय सिंगल है, सो हैज बिकम डल। द बॉय हु वाज इंटेलिजेंट, जिस बॉय के बारे में बोला जा रहा है वह इंटेलिजेंट है, बिकम डल, वह क्या हो रहा है या क्या हो चुका है, डल हो चुका है, मंद बुद्धि का हो चुका है। नेक्स्ट, द बॉयज, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, सो उसके लिए हु वर इंटेलिजेंट। देखिए सबसे पहले यहाँ पर वाज का भी यूज हुआ, तो हु के बाद हु किसके लिए यूज हुआ, द बॉय के लिए। द बॉय के लिए क्या होगा, द बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का। यहाँ पर हु जो है वह द बॉयज के लिए आया हुआ है, द बॉयज प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ पर हैव हो जाएगा। सो द बॉयज हु वर इंटेलिजेंट हैव बिकम डल। नेक्स्ट, व्हाट ही सेज, ठीक है, व्हाट ही से, जो वह कहता है, ठीक है, डैश डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो कहता है वह अनकाउंटेबल के सेंस में अगर के सेंस में यूज हो रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज हो जाएगा। सो सेंटेंस वुड बी व्हाट ही सेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कुछ भी वह बोलता है वह डिफिकल्ट है, समझने में आसानी नहीं हो रही है, समझने में वह कठिन है, ठीक है। वेयर दे लिव, वे लोग जहां रहते हैं, तो वह प्लेस का ही होगा, ठीक है। डिफिकल्ट टू नो, तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लेस के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। वेयर दे लिव, वह तो कोई स्थान होगा, ऑक्यूपाई जहां पर वे लोग सब रह रहे हैं, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट आई से एंड डू, देखिए सबसे पहले व्हाट का जो यूज हो रहा है वह से के सेंस में और डू के सेंस में, प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा से एंड डू के लिए, सो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, आर हो जाएगा। व्हाट आई से, what I say and do are not business of yours. Now how long, समय को इंडिकेट कर रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, how long she will sing and dance, ठीक है, how long she will sing and dance, ठीक है। यह क्या होगा, is होगा यहाँ पर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट टाइम अनकाउंटेबल है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ पर is का यूज हो जाएगा। I wish I
डैश अ मैजिशियन। देखिए यहाँ पर जो हम चाह रहे हैं, जो मेरा एस्टोनिशमेंट है, इच्छा है, विश है, थॉट है, वो पूरा तो नहीं होगा, या काल्पनिक है, इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी के लिए हमेशा वर का यूज करते हैं। आई विश आई वर अ मैजिशियन, आई विश आई वर अ मैजिशियन। नेक्स्ट, आई विश इट डैश पॉसिबल, यहाँ पर भी वर का यूज करेंगे। यहाँ पर क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटीज को बता रहा है, जो संभव नहीं है यहाँ पर। सो आई विश आई इट वर पॉसिबल। नाउ लॉन्ग डैश डेमोक्रेसी, लॉन्ग लाइव डेमोक्रेसी, ठीक है, इसको जिंदा रहना होगा, ठीक है, जिंदा रहना होगा। नाउ 50% ऑफ द अमाउंट, 50% ऑफ किसके लिए यूज हो रहा है? द अमाउंट के लिए। द अमाउंट अनकाउंटेबल नाउन है, सो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यहाँ पर सिंगुलर सेंस में यूज करेंगे, तो सिंगुलर सेंस के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज हो जाएगा। द 50% ऑफ द अमाउंट इज स्पेंट। नाउ द परसेंटेज ऑफ क्या चीज के लिए? गुड है यहाँ पर, गुड सिंगर, सॉरी गुड सिंगर है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ गुड सिंगर डैश वेरी स्मॉल। यहाँ पर देखिए तो गुड सिंगर्स का प्लूरल सेंस है, प्लूरल सेंस के लिए किसके लिए? ऑफ के बाद देखिए गुड सिंगर्स है, तो गुड सिंगर्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, आर का यूज हो गया यहाँ पर। सो द परसेंटेज ऑफ गुड सिंगर्स आर वेरी स्मॉल। ने 50% ऑफ वोट्स, ठीक है, वोट्स पूल्ड, कितना जो है ना मिला है, वोट कितना आया है, तो इसके बारे में बोला था 50% ऑफ वोट्स, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, यहां पर देखिए तो सॉरी, यहां पर गुड सिंगर्स के पहले जो परसेंटेज द लगा हुआ है ना, तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा, इज हो जाएगा। द नहीं लगा रहता, अ परसेंट लगा हुआ रहता, तो यहां पर प्लूरल सेंस का यूज होता। द लगा हुआ है, इसी वजह से यह सिंगुलर हो जाएगा। गुड सिंगर्स रहते हुए भी द का यूज करते हैं, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर वर्ब का यहां पर यूटिलाइज हम कर लेंगे। नेक्स्ट 103 नंबर, 50% ऑफ वोट्स, ठीक है, वोट्स के सेंस में यहाँ पर द नहीं लगा हुआ, द 50% नहीं बोल रहा है, 50% ऑफ वोट्स, तो प्लूरल सेंस है, प्लूरल सेंस के लिए प्लूरल वर्ब वर का यूज हो जाएगा यहाँ पर। सो सेंटेंस वुड बी 50% ऑफ वोट्स वर पोल्ड। नाउ व्हाट परसेंट ऑफ योर, ऑफ के बाद योर इनकम है, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ योर इनकम, ठीक, तो व्हाट परसेंट ऑफ योर इनकम है, योर इनकम सिंगुलर सेंस है, सिंगुलर सेंस के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज। सो व्हाट परसेंट ऑफ योर इनकम इज पेड इन इनकम टैक्स। नाउ पार्ट ऑफ द वर्क, वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर सेंस है, सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज हो जाएगा। हेंस द सेंटेंस वुड बी पार्ट ऑफ द वर्क इज डन। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द चार्जेस, देखिए यहाँ पर प्लूरल पार्ट, चार्जेस का एक कुछ हिस्सा, पार्ट, ठीक है, डैश करेक्ट है यहाँ पर। तो यहां पर द चार्जेस प्लूरल सेंस है, प्लूरल सेंस के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यहां पर आर का यूज हो जाएगा, पार्ट ऑफ द चार्जेस आर करेक्ट। नाउ 2/3, देखिए यहां पर 2/3 जो है ऑफ द वर्क, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर सेंस का यूज करेंगे, सिंगुलर सेंस के लिए सिंगुलर वर्ब का यहां पर यूज होगा। 2/3 ऑफ द, तो क्या हो जाएगा? हैज, यहां पर फिल होगा हैज, तो 2/3 ऑफ द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। ना 2/3 ऑफ द स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स काउंटेबल है, उसमें भी प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब के लिए प्लूरल यहाँ पर वर्ब का प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज होगा, वर यहाँ पर हो जाएगा। सो 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। Now my dear friend, next 109 नंबर, how to do it, how to do, यहाँ पर कैसे, काम का जो है ना प्रोसेस बताया जा रहा है, क्योंकि एक्शन जो है किस तरीके से किया जाए, इट डैश अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पर एक्शन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज हम करेंगे, हाउ के लिए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज हो जाएगा, हाउ टू डू इट इज अ प्रॉब्लम। नाउ ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज अ बैड हैबिट। नाउ दैट शी इज ऑनेस्ट, ठीक है, डैश नन टू ऑल, दैट जिस चीज के लिए वह जो है ना ऑनेस्ट है, ईमानदारी है उसके पास, उसी चीज के लिए वह जाना जाता है, ईमानदारी, तो यहाँ पर ऑनेस्ट जो है ना वह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सो इज, सी नहीं सब्जेक्ट है यहाँ पर, किसके लिए? दैट सीज, ऑनेस्ट के चलते वह जाना जाता है, इसलिए ऑनेस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ट्रेन आफ्टर
जहां पर आफ्टर टू नाउन, दो नाउन अगर आफ्टर के साथ इंडिकेट हो रहा है, एक पहले और सेम जो है ना दूसरा रिपीट हो रहा, सो हमेशा वह सिंगुलर सेंस होता है, उसका सिंगुलर सेंस के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इज। सो सेंटेंस वुड बी ट्रेन आफ्टर ट्रेन इज रनिंग। नेक्स्ट, वन डे आफ्टर अनदर डे, डे में ही है और एक के बाद एक कर रहा है तो वह भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हैज पास्ट डे, वन डे आफ्टर अनदर डे और अनदर हैज पास्ट। अनदर डे का हम यहाँ पर अनदर जो सेंस हो रहा है वो डे के लिए ही सेंस हो रहा है, वन डे आफ्टर अनदर ब्रैकेट में, इसलिए हमने यहाँ पर जो है इंडिकेट किया डे के बाद, डे के लिए यूज हो रहा है, आप उसको लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। नाउ आई राहुल, दोनों कॉमास है, ठीक है, दो कॉमास है, डैश अ कंप्यूटरिस्ट, ठीक है, आई राहुल दो है ना डैश अ कंप्यूटरिस्ट, ठीक है। यहां देखिए तो राहुल जो नियरेस्ट होगा ब्लैंक के वर्ब जो है ना नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार से होगा, सो राहुल इज होगा, यहां पर एम नहीं होगा। यू गर्ल, गर्ल देखिए यू के लिए आर का यूज करते हैं बट गर्ल नियर में है इसलिए इज का यहां पर यूज करेंगे। यू गर्ल इज वेरी नॉटी, यू गर्ल, ठीक है, इज वेरी नॉटी। मोहन माई फ्रेंड के चलते यहां पर जो सब्जेक्ट माई फ्रेंड होगा, ठीक है, माई फ्रेंड जो नियर में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो यहां पर फिल करेंगे, सो इज यहां पर हो जाएगा अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत उसके पास होता है, वो सिद्धांत के अनुसार से जाना जाता है। नाउ ही योर ब्रदर के चलते जो है यहां पर हैज आएगा ना कि ही के चलते आएगा। द एक्सप्लेनेशन इज एज फॉलोज होगा क्योंकि द एक्सप्लेनेशन जो हो गया वह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, फॉलोज हो जाएगा, फॉलोज। नाउ द मेन पॉइंट्स, ठीक है, यह मेन पॉइंट्स जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, सो फॉलोज हो जाएगा, FOLLOWS। नाउ योर ग्लासेस, ठीक है, योर ग्लासेस है डैश न्यू, डैश इज और आर का यहां पर सेंस में इज का यूज नहीं करते हुए योर ग्लासेस है, योर ग्लासेस, तो ग्लासेस प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यहां पर आर का यूज हो जाएगा, योर ग्लासेस डैश न्यू, तो आर न्यू होगा। अ पेयर ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस इवन दो प्लूरल है बट प्लूरल के पहला अ पेयर लगा हुआ, अ पेयर हुआ सिंगुलर सेंस देगा, सो सिंगुलर सेंस के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हैज हो जाएगा, सो यहां पर सेंटेंस वुड बी अ पेयर ऑफ ग्लासेस हैज बीन बॉट। नेक्स्ट, द टोंग्स जो है उसके दो पार्ट होते हैं, इस तरह से और इस तरह से, तो यह हर हमेशा जो पेयर में अगर आएगा या हमेशा पेयर में, और अगर कुछ भी नहीं लिखा केवल टोंग्स लिखा रहेगा तो सिंगुलर, और अगर जो है ना अ पेयर होगा तो प्लूरल का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अ पेयर ऑफ द टोंग्स अगर बोला जा रहा है, द टोंग्स बोला जा रहा है, तो द टोंग्स के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, यूज प्लूरल का यूज करेंगे, सो हो जाएगा वर ब्लंट, ठीक है, द टोंग्स डैश ब्लंट है, वर ब्लंट है, ठीक है। अब पेयर ऑफ पायजामाज, पायजामाज के पहले अ पेयर लगा हुआ, अ पेयर का मतलब है सिंगुलर सेंस हो जाएगा, अगर पायजामाज द पायजामाज होता तो प्लूरल होता, बट अब पेयर ऑफ पायजामाज हो गया तो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के लिए इज का यूज करेंगे। इट डैश आई इट डैश आई हु सॉ यू, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है इट के अनुसार से यहाँ पर इज का यूज हम करेंगे ना कि आई के अनुसार से, इट इज आई हु सॉ यू। नाउ इट यहाँ पर अगेन सब्जेक्ट है इट के अनुसार से होगा इज, इट इज दे who have done it, it is they who have done it, it सब्जेक्ट होगा, इट के अनुसार से सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब का यूज हम यहाँ करेंगे। नाउ नथिंग बट आइस, नथिंग सब्जेक्ट है, नथिंग के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, वाज हो जाएगा, सो नथिंग बट आइस वाज सीन। नेक्स्ट, डैश मुकुल और हिज फ्रेंड्स टू ब्लेम, सो यहां पर देखिए मुकुल और फ्रेंड्स टू ब्लेम, यहां पर 127 मुकुल के अनुसार से जो है ना यहाँ पर इज का हम यूज करेंगे, इज मुकुल और हिज फ्रेंड्स टू ब्लेम। नेक्स्ट, यू के अनुसार से यहाँ पर देखिए यू डैश यू और आई रिवार्डेड, तो यू के अनुसार से यू सब्जेक्ट होगा, यू सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब का यूज करेंगे, तो वाज नहीं आई, यू वर होगा यहाँ पर, ठीक है, यू के साथ वर लगता है, सो वर यू और आई रिवार्डेड। नेक्स्ट, डैश राधा और हर सिस्टर्स, तो राधा सब्जेक्ट है, राधा के अनुसार से हैज होगा, यहाँ पर हैज राधा और हर सिस्टर्स गॉन। नेक्स्ट, एवरी मीन्स, एवरी यहाँ पर लगा हुआ, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ पर हैज हो जाएगा, सो यहाँ पर एवरी मीन्स
हैज बीन ट्राइड। नाउ माई मीन्स यहाँ पर माई के साथ लगा हुआ है इसलिए प्लूरल हो जाएगा, सो आर का यहाँ पर यूज कर लेंगे। सच मीन्स यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड, सच के साथ यहाँ पर सच मीन्स जो है यहाँ पर जो है इंडेफिनाइट में प्लूरल सेंस यहाँ पर यूज होगा, तो प्लूरल सेंस के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, आर का यूज हो जाएगा। अ शिप माय डियर फ्रेंड, शिप जो होता है वह प्लूरल रहते हुए भी यहाँ पर शिप्स नहीं, एस का यूज नहीं करेंगे। अ शिप बोला जा रहा है, एक भेड़ है, तो उसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट इज का यूज करेंगे। बट टू शिप यहाँ पर दिया हुआ, शिप सबसे पहले शिप प्लूरल में भी शिप ही होता है, सिंगुलर में भी शिप ही होता है, और हमेशा यहाँ पर देखिए टू भी लगा हुआ है फिर भी शिप है, क्योंकि शिप्स नहीं है, शिप से नहीं लिखा जाता। 134 नंबर में टू लग गया इसलिए प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए आर का यूज करेंगे। अ डियर माय डियर फ्रेंड, डियर का यूज करेंगे, सिंगुलर सेंस है, सिंगुलर सेंस के लिए सिंगुलर हो जाएगा वर्ब, सो अ डियर इज एन एनिमल। नेक्स्ट डियर डैश एनिमल्स, डियर जब है यहाँ पर डैश के साथ एनिमल्स लगा हुआ है तो डियर डियर प्लूरल सेंस हो गया, तो डियर आर हो जाएगा। डियर्स नहीं लिखते हैं क्योंकि डियर्स प्लूरल में सेंस यूज नहीं होता है। नाउ द पोएट एंड थिंकर, देखिए एक ही पर्सन है जो दो डेजिग्नेशन को रखा हुआ है, एक पोएट भी है, दूसरा थिंकर भी है, विचारक भी है, और फिलोसोफर जिसको बोलता है थिंकर, विचारक चिंतन करने वाला, और पोएट मतलब कवि होता है, दोनों एक ही पर्सन को डेजिग्नेट कर रहा है। इसी वजह से जो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज हो जाएगा डिड। नाउ द पोएट एंड द थिंकर, यहाँ पर देखिए अलग अलग दो पर्सन को इंडिकेट करेगा क्योंकि दोनों में आर्टिकल अलग अलग लगे हुए हैं द, तो आर्टिकल्स दोनों अलग अलग लगे हुए हैं पोएट एंड थिंकर के पहले, इसी वजह से यहां पर दो पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, प्लूरल साउंड, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, सो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, आर हो जाएगा यहां पर माय डियर फ्रेंड डिड। नाउ माय फ्रेंड एंड गाइड, देखिए फ्रेंड भी है और गाइड भी है, दोनों एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, जो मेरा दोस्त भी है और वह गाइड भी मेरे लिए मेंटोर भी है, तो इसी वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज आ जाएगा। बट यहां पर देखिए माय फ्रेंड एंड माय गाइड, इसका मतलब है कि दो डिफरेंट पर्सन होंगे, दोनों, एक मेरा दोस्त है और दूसरा मेरा मेंटोर है, गाइड है, ठीक है। तो यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, आर माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट 141, 20 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर 20 किलोमीटर्स जब है तो 20 किलोमीटर्स का एक ग्रुप हो गया, और डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इज आपके पास आ जाएगा। सो द सेंटेंस वुड बी 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट 3 years डैश नॉट एनफ टाइम, सो 3 years आपके पास 3 years का कंबाइन दे दिया गया, 3 साल जो है वह ज्यादा समय नहीं होता, इज नॉट एनफ टाइम, क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज हम यहाँ पर कर लेंगे। सो सेंटेंस वुड बी 3 years इज नॉट एनफ टाइम। नेक्स्ट 2500 रुपीज, 2500 रुपया, इसका मतलब 2500 रुपया डैश माई फी, ठीक है। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड देखिए, तो 2500 जो मिल करके एक 2500 रुपये का एक बंडल होगा जो मेरी फीस है, तो 2500 जो है या 2500 एक कलेक्टिवली कह सकते हैं कि एक सिंगल एंटिटी को यूज कर रहा है, तो सिंगल एंटिटी के लिए हम सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करेंगे, एंड सिंगुलर नाउन के लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आएगा, सो यहाँ पर इज यहाँ पर आ जाएगा। सो सेंटेंस वुड बी 2500 रुपीज इज माई फी। नेक्स्ट 3 kilos ऑफ शुगर डैश अबाउट 50 रुपीज़। यहाँ पर देखिए शुगर की बात करते हैं, चाहे वह 2.5 किलो हो, चाहे वह 3 किलो, चाहे 5 किलो, शुगर अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आएगा। कॉस्ट्स आपके पास सिंगुलर वर्ब के रूप में आएंगे, सो कॉस्ट्स, सो 3 kilos ऑफ शुगर कॉस्ट अबाउट 50 रुपीज़। नेक्स्ट 10 years डैश पास्ट, देखिए यहाँ पर 10 साल बीत चुके हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है, इसका हिंदी अगर मीनिंग देखा जाए, सो 10 साल अगर बीतेंगे, सो 10 साल काउंटिंग किया जाए तो 1 साल के बाद दूसरा साल, तीसरा साल, इस तरह से 10 साल बीत चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल सब्जेक्ट का ट्रीट यहाँ पर करेंगे इसको 10 years को, तो 10 years प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, सो प्लूरल वर्ब वुड कम हियर हैव, ठीक है। नेक्स्ट 5000 रुपीज, 5000 रुपया जो है डैश स्पेंट ऑन इट। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड 5000 जो रुपया है, सो यह प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे इसको, इसलिए आर का यहाँ पर यूज हो जाएगा। द फर्स्ट 10 years जो होगा, जो फर्स्ट 10 years, सेकेंड 10 years, तो 10 years की बात करें, पहला जो 10 साल होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर प्लूरल
सेंस में यूज हो रहा है, इसीलिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, आर हो जाएगा। नेक्स्ट देयर, ठीक है, देयर एक डमी सब्जेक्ट होगा। जब कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो डमी सब्जेक्ट देयर से यूज करते हैं। सो जिसके लिए हम डमी सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देयर के अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब नहीं आएगा, बट जिसके लिए यहाँ पर जो है डमी सब्जेक्ट देयर 50 सिल्वर रुपीज के लिए आया है। सो 50 सिल्वर रुपीज जब है तो यहाँ पर 50 सिल्वर रुपीज जो है ना प्लूरल सब्जेक्ट होगा। सो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज होगा, वेयर आ जाएगा। सो सेंटेंस वुड बी देयर वर 50 सिल्वर रुपीज इन हर बॉक्स। नेक्स्ट द बॉक्स विथ ऑल हर ऑर्नामेंट्स, ठीक है, डैश बीन स्टोलन। तो द बॉक्स इसके साथ अगर आपके पास पार्ट यानी कि क्लॉज, अगर मेन सब्जेक्ट यहाँ पर द सब्जेक्ट है, द बॉक्स है, उसके साथ उसको सब्सिडरी जुड़ा हुआ है, तो मेन सब्जेक्ट के अनुसार से यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। सो हैज आ जाएगा। हैंस द सेंटेंस वुड बी द बॉक्स विथ ऑल हर ऑर्नामेंट्स हैज बीन स्टोलन। नेक्स्ट माई पेरेंट्स, पेरेंट्स जो है यहाँ पर देखा जाए तो पेरेंट्स प्लूरल सेंस होता है, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सो आर यहाँ पर हो जाएगा। तो सेंटेंस वुड बी माय पेरेंट्स रेदर देन आई आर रेडी टू डू इट, ठीक है, मेरे बावजूद, मेरे अलावे, रेदर देन आई, मेरे अलावे जो मेरे पेरेंट्स हैं वह क्या है, इस काम को करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस इन एडिशन टू क्वेश्चन 3, ठीक है, इन एडिशन टू क्वेश्चन 3 5 क्वेश्चंस यहाँ पर मेन सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लूरल सेंस दे रहा है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज हम करेंगे, हैव हो जाएगा, टू डू आंसर्ड, ठीक है। 5 क्वेश्चंस इन एडिशन टू क्वेश्चन 3 have to be answered. Next द सेक्रेटरी एज वेल एज, अगर एज वेल एज से दो नाउन जुटे हुए हैं, दो सेंटेंस जुटे हुए हैं, तो फर्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हम यहाँ पर करेंगे। सो द सेक्रेटरी जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब हैज का यूज हो जाएगा। सो सब्जेक्ट सेंटेंस वुड बी द सेक्रेटरी एज वेल एज द मेंबर्स हैज कम। नेक्स्ट द पैरोट, पैरोट जो है उसके लाइक अदर बर्ड्स के अलावे द पैरोट्स की हम बात कर रहे हैं, वह जैसे अदर बर्ड्स होते हैं, जैसे अलग, जैसे और भी चिड़ियां हैं, उसी तरह से द पैरोट होंगे, उसके भी पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। तो द पैरोट की बात हम कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर पैरोट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हैज आ जाएगा। सो द पैरोट लाइक अदर बर्ड्स हैज विंग्स। नाउ आइदर सोनू और मोनू, आइदर से जुटे, आइदर और या नाइदर नॉर से अगर कोई सब्जेक्ट जुटा हुआ है तो जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब का यूज करेंगे, आइदर सोनू और मोनू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज डन। रूबी एज वेल एज राखी, रूबी की हम बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ना वर्ब का यूज करेंगे, इज वाइज होगा। नेक्स्ट 156 नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए टीचर, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स के अनुसार से यहाँ पर वर वाज का, यहाँ पर देखिए 156 नंबर। सो 156 नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, कोई भी नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, वाज। सो नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज देयर। नेक्स्ट माई ब्रदर्स एज वेल एज आई। माई डियर फ्रेंड, अगर यहां पर देखा जाए तो माई ब्रदर्स एज वेल एज के साथ जुटा हुआ आई, तो माई ब्रदर्स के अनुसार से यहाँ पर सब्जेक्ट माई ब्रदर्स होगा, सब्जेक्ट के अनुसार से जो है ना यहाँ पर माई ब्रदर्स प्लूरल फॉर्म दे रहा है, इसीलिए वर्ब का हम यूज करेंगे। माई डियर फ्रेंड, एज वेल एज के साथ अगर दो नाउन जुटा हुआ तो एज वेल एज का जो पहला जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो माई डियर फ्रेंड, यहाँ पर हो जाएगा माई ब्रदर्स एज वेल एज आई, तो माई ब्रदर्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का हम यहाँ पर यूज करें, ही एज वेल एज आई। माय डियर फ्रेंड 158 ही एज वेल एज के साथ अगर दूसरा जुटा हुआ है तो ही के अनुसार से, ही के अकॉर्डिंग यहां पर आएगा इज। सो हो जाएगा ही एज वेल एज आई इज टायर्ड ऑफ सच थिंग्स। नेक्स्ट नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। माय डियर फ्रेंड, यहां पर देखिए यहां पर सो नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो सेकंड वाला जो नाउन होगा, सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब का हम यूज करेंगे। सो नॉट ओनली आकाश बट ऑल्सो प्रकाश, तो देखिए यहाँ पर प्रकाश के अनुसार से, प्रकाश के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का हम यूज करेंगे। सो नॉट ओनली आकाश बट ऑल्सो प्रकाश क्या हो जाएगा, इज नॉट ही होगा, ठीक है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो, यहाँ पर आरिफ है एंड यहाँ पर हिज फ्रेंड्स हैं, हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे, हिज फ्रेंड्स
माय डियर फ्रेंड प्लूरल सेंस दे रहा है, प्लूरल के अनुसार से यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज वर हम यहाँ पर लिखेंगे। सो नॉट ओनली आरिफ बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वर देयर। नेक्स्ट, नाइदर द गर्ल्स नॉर द बॉयज। माय डियर फ्रेंड यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नाइदर द गर्ल्स नॉर द बॉयज दोनों प्लूरल सेंस दे रहा है, इसलिए प्लूरल के लिए हम जो है यहाँ पर आर यूज कर लेंगे। ठीक, आइदर द वर्कर्स और द लीडर्स। यहाँ पर देखिए 162 में तो दोनों प्लूरल सेंस दे रहा है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज हम करेंगे कि वर्कर्स भी नहीं और लीडर्स भी नहीं, आइदर लीडर्स और वर्कर्स क्या हो जाएगा, वर in the wrong। next, neither you nor I। my dear friend अगर हम देखें सो neither you nor I, यहाँ पर देखिए आइदर और या नाइदर नॉर का केस, आइदर और या नाइदर नॉर का केस, अगर सेकंड वाला पार्ट को फोकस करके ही इसके अकॉर्डिंग सेकंड वाला पार्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। सो नाइदर द गर्ल्स नॉर द बॉयज, इसके अकॉर्डिंग आई एम सॉरी नाइदर, यहाँ पर देखिए नाइदर द गर्ल्स नॉर द बॉयज, तो सेकंड वाला जो पार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे आर। तो यहाँ पर देखिए आइदर द वर्कर्स और द लीडर्स, तो लीडर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज होगा वर, प्लूरल सेंस दे रहा है यहाँ पर नाइदर यू नॉर आई, तो आई के अनुसार से यहाँ पर आएगा एम। ठीक है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है नाइदर, आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हुए दो, अगर दो सेंटेंस दो नाउन रहते हैं तो सेकंड वाला जो होगा, लास्ट वाला जो होगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। सो नाइदर यू नॉर आई एम गिल्टी। नेक्स्ट, नाइदर ही नॉर यू, यू के अनुसार से सब्जेक्ट क्या, यू होगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, ना कि ही के अनुसार से करेंगे। यू के अनुसार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर होगा। अगर ही के अनुसार से कहते तो ई जाता, जबकि सेंटेंस गलत हो जाता, नाइदर ही और नॉर यू आर रॉन्ग। नेक्स्ट, माई सन और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे एम। सो माई सन और आई एम गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट, आई और माई सन, यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड माई सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट माई सन है, माई सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज का यूज करेंगे। माई सन, आई और माई सन इज गोइंग टू मार्केट। नाइदर नॉर से जुड़े हुए सब्जेक्ट होंगे, सो नाइदर यू नॉर आई नॉर ही, तो लास्ट वाला ही है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट ही होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब का यूज करेंगे इज। सो सेंटेंस वुड बी नाइदर यू नॉर आई नॉर ही इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट, नाइदर यू नॉर ही नॉर आई, सो लास्ट वाला जो पार्ट है आई है, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम होगा। सो नाइदर यू नॉर आई नॉर एनी वन। माय डियर फ्रेंड यहाँ देखिए एनी वन हमारा 169 में एनी वन जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि अनकाउंटेबल होगा, सो इनडेफिनाइट के पार्ट में, सो इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार से सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ पर करेंगे नोज। सो सब्जेक्ट दो सेंटेंस वुड बी नाइदर यू नॉर आई नॉर एनी वन के चलते यहाँ पर नोज आया, जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज हम करेंगे नाउन। द कमिटी, माय डियर फ्रेंड कमिटी जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, अगर उसके एक कॉमन इफेक्ट देखते हैं सेंटेंस में, या उसका जो रिजल्ट और जो कंसिक्वेंस जो होता है सबका ओपिनियन सेम हो, तब यहाँ पर जो है ना वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के कमिटी के लिए यूज़ करेंगे। और अगर सबका ओपिनियन अलग अलग हो तो उसके लिए हम जो है ना प्लूरल सेंस का यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। माय डियर फ्रेंड, अगर यहाँ पर देखा जाए तो कमिटी है गोइंग टू टेक यूनेनिमस डिसीजन, मतलब सबका एक मत है और एक मत के अनुसार से डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया द कमिटी, और इसके अनुसार से इज का यहाँ पर यूज कर देंगे। द कमिटी इज गोइंग टू टेक यूनेनिमस डिसीजन। बट यहाँ पर देखिए द कमिटी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इसका मतलब है कि कमिटी में जितने भी मेंबर हैं सभी की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर सबको देखा तो प्लूरल सेंस दे देता है, इसीलिए प्लूरल सेंस के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ पर आर का यूज हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, द ऑडियंस टुडे डैश ह्यूज 172 नंबर अगर देखा जाए, सो ऑडियंस जो है वह बहुत सारे पीपल का कलेक्शन होता है। ऑडियंस सुनने वाले जो होते हैं, देखने वाले जो होते हैं, दर्शक जिसको बोलते हैं, दीर्घा में बैठे हुए होते हैं, दरगाह ऑडिटोरियम में बैठे हुए रहते हैं, तो सबको एक ग्रुप हो गया, ग्रुप को ऑडियंस बोलते हैं, तो इसलिए वो सिंगुलर सेंस देता है। सिंगुलर सेंस के लिए यहाँ पर द ऑडियंस अगर है तो सिंगुलर सेंस में वाज का हम यहाँ यूज करें, द ऑडियंस वाज लिसनिंग टू मी। नेक्स्ट,
यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें ध्यान से देखिए तो 172 और 173 दोनों में सब थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, बट माइनर डिफरेंस के चलते सेंटेंस कितना जो है ना मिस्टेक आप कर सकते हैं इसमें। द ऑडियंस टुडे डैश वाज ह्यूज, इसका मतलब है कि ऑडियंस कंबाइन इफेक्ट दे रहा है, कंबाइन ग्रुप के लिए हम जो है यहाँ पर सिंगुलर सेंस का यूज हम कर लेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का यूज है। बट यहाँ पर देखिए द ऑडियंस डैश लिसनिंग टू मी, अगर मैं स्पीकर हूँ और मेरे सामने में बैठे हुए सभी ऑडियंस हैं, तो जब मेरी आवाज कोई सुनेगा तो हर एक पर्सन सुनेगा, हर एक पर्सन अगर सुन रहा है इसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल में सभी सुन रहा है, इसीलिए वहां पर प्लूरल जो सब्जेक्ट आ जाएगा द ऑडियंस। तो द ऑडियंस प्लूरल आ गया, इसके लिए वर्ब का हम यूज कर लेंगे। जबकि यहां पर टुडे यूज था तो सभी ग्रुप मिला करके एक सिंगल एंटिटी का हम जो यूज कर रहे थे, सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे, हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने के लिए सिंगुलर वर्ब का हम यूज यहां पर कर। द स्टाफ ऑफ वन ओपिनियन, सभी स्टाफ सॉरी, तो द स्टाफ है इज का हम यूज कर लें क्योंकि सभी के ओपिनियन एक ही है, बट द स्टाफ ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस हो जाएंगे, सबके अलग अलग मत है, इसीलिए इसमें सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल के लिए आर का हम यूज कर लेंगे। हर हेयर, ठीक है, एक बाल की बात करते हैं, एक बाल हमारा जो है एक बाल जो होगा वह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सो इज हो जाएगा ग्रे, कि उसका जो एक बाल है वह ग्रे है, बट हर आईज आर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 हेयर्स, हेयर का बहुत सारे कलेक्शन हो जाएंगे, अगर जो है ना हेयर जो है ना ग्रुप मिल करके देखा जाए तो वो उसको स्ट्रैंड बोलते हैं, एक अगर हेयर की बात करते हैं तो उसको स्ट्रैंड बोलते हैं, अदरवाइज हेयर। तो यहां पर देखा तो 4 हेयर्स है तो वो प्लूरल सेंस दे रहा है, इसीलिए आर यहां पर यूज कर लेंगे। 4 हेयर्स ऑन हर हेड आर ग्रे। नेक्स्ट, ही डैश टू डू इट, देखिए यहां पर नीड्स का यूज हम करेंगे, ही नीड्स, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह ट्रीट हम कर रहे हैं, टू डू इट। ही डैश नॉट टू डू इट, ये नेगेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा, जैसे डज नॉट, ठीक। उसी तरह से सी डेयर और डेयर्स, तो डेयर्स का यूज यहां पर करेंगे, डेयर्स, ठीक है, मॉडल वर्ब की तरह नहीं, कैन कुड माइट में ये सभी मॉडल वर्ब आते हैं, और मेन वर्ब में हम नीड और डेयर का यूज करेंगे। तो अगर मॉडल वर्ब है तो उसके लिए जो है ना उसका 5th फॉर्म नहीं होता, एस या एस उसमें नहीं लगता वर्ब में। अगर जो है ना मेन वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे तो उसमें एस या एस का फॉर्म बनता है, जैसे गो, वांट, लव, ये सभी जो है ना मेन वर्ब होते हैं, तो इसमें जो है एस या एस से लगा करके 5th फॉर्म हम बना सकते हैं। लेकिन अगर यह मॉडल वर्ब की तरह यूज करेंगे, यानी कैन, कुड, मे, माइट, आउट, डेयर, ये सभी जब होता है उसमें एस या एस का यूज नहीं करता, 5th फॉर्म उसका होता नहीं है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि हमेशा वह सिंगुलर जो है वह प्लूरल सेंस देगा। जब सिंगुलर होता है तो एस या एस लगाते हैं, और प्लूरल होगा तो उसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। और हर हमेशा वर्ब जो होता है वह ऑर्डिनरी जो एक्चुअल में जो वर्ब होता है वह प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जैसे गो कहते हैं, वो मेन वर्ब गो है और उसका फॉर्म होता है गो, जो कि सिंगुलर हो जाता है, बट गो हमारा हमेशा प्लूरल होता है। उसी तरह से डेयर, आउट, नीड, ये सभी जब मॉडल वर्ब की तरह यूज करेंगे तो प्लूरल फॉर्म देगा। सो ही नीड नॉट डू इट, सी डेयर्स यहाँ पर मेन वर्ब की तरह ट्रीट करें, इसलिए 5th फॉर्म आपका आ गया। बट यहाँ पर सी डज नॉट, डेयर्स का यहाँ पर डेयर यूज करेंगे, नॉट, क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसीलिए 5th फॉर्म लेकर के एस एस नहीं लगेगा, आपका 1st फॉर्म लगेगा। व्हाट वी नीड मस्ट मोस्ट डैश पेन्स, ठीक है। 182 नंबर देखिए, तो इज का हम यहां पर यूज करेंगे 182 में इज, तो व्हाट वी नीड मोस्ट इज पेन्स। नेक्स्ट, दोज गुड्स डैश बिन स्टोलन, दोज गुड्स जो होगा, दोज गुड्स की बात हम कर रहे हैं, तो दोज गुड्स अगर होगा तो यहां पर प्लूरल सेंस दे रहा है, इसीलिए हैव का यूज करेंगे, हैव बिन स्टोलन, हैव बीन स्टोलन। हर लुक्स अगर देखा जाए तो डैश गुड, हर लुक्स जो है वह प्लूरल सेंस दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर आर का हम यूज कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड, रिचेज जो होगा वह प्लूरल का सेंस देगा, इसीलिए हैव विंग, रिचेज हैव विंग्स। अब ब्यूटी, एक सुंदर स्त्री होगी, इसके लिए ब्यूटी का यूज करेंगे, सिंगुलर सेंस है, इसलिए वाज लिखेंगे यहाँ पर वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट, टू ब्यूटीज अगर है प्लूरल सेंस दे रहा है, इसीलिए वर्ब का हम यहाँ पर यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यू एंड ही, देखिए प्लूरल सेंस दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल आर का हम यूज कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड, अब देखिए यू एंड आई प्लूरल सेंस दे रहा है, इसीलिए वर्ब का हम यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही एंड आई, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा,
वर वेटिंग टीवी। नेक्स्ट आवर ओनली गाइड, यहाँ पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे वाज। सो आवर ओनली गाइड वाज द स्टार्स। नेक्स्ट स्वीट, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे आर हो जाएगा यहाँ पर। सो आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। नेक्स्ट ऑयल एंड वाटर, ये दोनों क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसीलिए इसके लिए हम क्या करते हैं प्लूरल वर्ब का यूज करें। ऑयल एंड वाटर दोनों एक सेंस नहीं दे रहा है, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स होगा, डज नॉट मिक्स नहीं होगा, सॉरी डू नॉट मिक्स होगा। नेक्स्ट ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु डैश बीन सेलेक्टेड। देखिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर सिली मिस्टेक हो सकता है, सबसे पहले ही की बात करते हैं और द प्लेयर्स की बात करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द प्लेयर्स जो सेलेक्ट हुआ है, तो जो भी हमारे पास मान लेते हैं कि इतने पर्सन हैं, इतने पीपल हैं, इतने सभी प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये सभी प्लेयर्स हैं, ये सभी प्लेयर्स क्या है सेलेक्टेड है, उसमें से कोई एक है, उसमें से कोई एक है, वह भी सेलेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप से ही तो हुआ है ना, इसीलिए यहां पर क्या करेंगे प्लूरल सेंस यहां पर देगा। सो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। माय डियर फ्रेंड, यहां पर देखिए ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, मतलब कि सभी में से वह भी है, इसीलिए इस यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। पार्लियामेंट सिंगल एंटिटी है, इसीलिए जो यहां पर क्या करेंगे हैज का यूज करेंगे। यू बॉय नॉट टू डू दिस, ठीक है, तो यहां पर आर का यूज हम करेंगे, यू बॉय आर नॉट टू डू। 197 टाइम एंड टाइड दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए प्लूरल सेंस देगा, तो वेट फॉर नन या वेट फॉर नो मैन। नेक्स्ट मोर देन वन मैन, एक मैन से अधिक यहां पर यूज करेंगे, तो ग्रुप के लिए वाज का यूज करेंगे। बट यहां पर देखिए मोर मैन देन वन, यानी जो अधिक आदमी है, एक से अधिक आदमी, तो इसलिए यहां पर प्लूरल सेंस दे रहा है, इसलिए प्लूरल सेंस के लिए प्लूरल का वर्ब का यूज करेंगे, वर हो जाएगा। हिज वेयर अबाउट्स एक एडजेक्टिव, इसका मतलब है कि उसका जहां कहीं भी अता पता इसको बोलते हैं। हिज अता पता, कहीं पर भी अननोन, मतलब वो कहां रहता है, क्या करता है, उसके अबाउट समथिंग, उसके बारे में कि वो कहां रहता है, किस जगह पर रहता है, इस सेंस में जो उसका, ठीक है, तो पता, तो यहां पर क्या हो जाएगा वेयर अबाउट्स जब हो गया, तो यहां पर देखिए इज भी हम कह सकते हैं और आर भी कह सकते हैं, तो बोथ इज आर यूज, टू बोथ नहीं लिख करके यहां पर हम जो लिख लें, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों सेंस का यूज हो रहा है। माय डियर फ्रेंड, ये आपका 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। आप वन बाय वन करके जहां कहीं भी दिक्कत हो, एट एवरी स्टेप आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी। आप 3 थिंग्स करना ना भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। लाइक करने से वीडियो पसंद आ रहा है ये मुझे पता चलेगा, और शेयर करेंगे तो मेरे नॉलेज का आपके पास भी जिस तरह से पहुंचा उसी तरह से अपने फ्रेंड के भी पास पहुंच सकेंगे, और सब्सक्राइब करने से अपडेटेड वीडियो, जो नए वीडियो मैं अगर जो है अपलोड करूँगा तो वह आपके पास पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।